हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ किरसूमी सिटी के अंदर, जो कि गुड़गांव की पहली इंडो जापानीज टाउनशिप है। और इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कनेक्टिविटी वाइज गुड़गांव की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ये इंजॉय करती है। एक साइड में आपका द्वारका एक्सप्रेस पे आता है, दूसरी साइड में आपका CPR आता है, थर्ड साइड में जो है ग्लोबल सिटी आ जाता है। और द्वारका एक्सप्रेस वे के अपोजिट में अगर दूसरे सेक्टर में देखोगे तो यहाँ पे विजन सिटी आ जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोकेशन वाइज भी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा टाटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये साइट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इनका यहाँ पे फ़ेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फ़ेज़ 2 ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब फ़ेज़ 3 की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके के अपडेट हैं फ़ेज़ 3 को लेके, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ेज़ 3 की। तो ओवरऑल जो 65 एकड़ की टाउनशिप है किरसूमी की यहाँ पे, उसमें जो है फ़ेज़ 1 जब आया था वो रफली 5.5 एकड़ का था, वाटरफॉल रेजिडेंसी के नाम से आया था और कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया था। वहाँ पे 2 LDK 3 LDK के ऑप्शंस थे। हमारे पीछे अगर आप ये टावर देख पा रहे हैं तो ये फ़ेज़ 1 का टावर ही है। सो बेसिकली फ़ेज़ 1 आज की डेट में जिस स्टेटस पे है, वहाँ से हमें ये लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में इसका पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करते हैं तो आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए। ये जो है फ़ेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसको बनने में भी 3 साल का टाइम लगेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डेवलपर अपनी पुराने प्रोजेक्ट से सीखता है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे एक बेटर प्रोडक्ट लेके आता है। तो किरसूमी ने भी यही किया है। यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो फीडबैक आए थे क्लाइंट्स के, उनको इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट में कंसीडर किया है और उसके अकॉर्डिंग एक फ़ाइनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सो अभी तक जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 BHK 3 BHK और 3 BHK+S का ऑप्शन आएगा, जिसको किरसूमी में बोला जाता है 2 LDK 3 LDK और 3 LDK+S। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और भी है कि एक सेपरेट टावर आएगा सर्विस अपार्टमेंट का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस तरीके के निश मार्केट के प्रोडक्ट में जहाँ पे लीजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही रीज़न है कि किरसूमी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट जो रहा है वो है सर्विस अपार्टमेंट, जो कि फ़ेज़ 2 में आया था। विदिन 2-3 डेज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया था। और वही सारे फीडबैक के बाद अब यहाँ पे एक सर्विस अपार्टमेंट का सेपरेट टावर लेके आ रहे हैं, जिसमें भी आज की डेट में जो है अगर देखा जाए काफ़ी प्रीमियम लैंड पार्सल चूज़ किया है उसके लिए। और बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो रेंटल मिलेगा वो रफली कहीं ना कहीं 150+ का मिलेगा। उसका रीज़न है, मैं सारे लॉजिक आपको दूंगा कि किस तरीके से सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा और क्यों ये रेंटल यहाँ पे मिलेगा। नॉर्मली अगर सर्विस अपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप ज़्यादातर डेवलपर्स के सर्विस अपार्टमेंट देखोगे तो उनको चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट गुड़गांव के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके सर्विस अपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुली रन होते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट आपने अगर डेफिनेटली देखा होगा, दैट इज़ सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट के अंदर आज की डेट में जो करंट रेंटल चल रहा है वो रफली 135 से लेके 165 के बीच में आता है। और जो नया प्रोजेक्ट उसके अंदर लेके आए थे सर्विस अपार्टमेंट का, उसका जो एक्सपेक्टेड रेंटल है उनका दैट इज़ 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वहीं पे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग जो सर्विस अपार्टमेंट का उनका प्रोडक्ट रेडी है, उसके अंदर जो करंट रेंटल है दैट इज़ 90 रुपीज़। और जो नया टावर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर उनकी एक्सपेक्टेशन है 150 रुपीज़ की। अब अगर हम बात करें किरसूमी के सर्विस अपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट को लीज़ करना और भी ज़्यादा आसान है। उसका रीज़न है कि सुमिटोमो कॉरपोरेशन और कृष्णा ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये कंपनी। सो डेफिनेटली एक जापानीज़ कंपनी होने की वजह से एक वो बेनिफिट तो मिलता ही है और साथ ही साथ बेस्ट लोकेशन एंजॉय करती है।
तो आपका जो नीमराना के अंदर जो जापानीज़ बेल्ट है वहाँ से लोग आते हैं, वो सेंट्रल पार्क तक जाते हैं या फिर एमजी रोड पे रहते हैं। अब आने वाले टाइम में डेफिनेटली जिस तरीके से ये कंपनीज़ को अप्रोच कर रहे हैं वही लोग जो है आएंगे आपका कुसुमी सिटी के अंदर। तो सर्विस अपार्टमेंट में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक हेडेक फ्री इन्वायरमेंट लोगों को मिल जाता है, कंपनीज़ को मिल जाता है, और सर्विस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ज़्यादातर कंपनीज़ के टॉप एम्प्लॉयज़ होंगे। तो उनके लिए हेलीपोर्ट पास में होना, आपका ग्लोबल सिटी पास में होना, विजन सिटी पास में होना, और साथ ही साथ जो है आपका 2 मेजर हाईवेज जैसे NH8 है, CPR है, द्वारका एक्सप्रेस वे, इनकी कनेक्टिविटी होना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे लीजिंग करना आसान होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुसुमी के अंदर जो सर्विस अपार्टमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या साइजेस आएंगे उसके बारे में भी एक जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर है वो है रफली 950 स्क्वायर फीट से लेके रफली 1200 के बीच में यहाँ पे साइजेस रहेंगे। और उसी तरीके से ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि जिस तरीके से इन्होंने फेज़ 2 में सर्विस अपार्टमेंट निकाले थे वही आसपास की साइज़ रहेंगी। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो रफली रेंज यहाँ पे 2 CR 250 CR के बीच में रहने वाली है। बट डेफिनेटली वहाँ पे भी आप एटलीस्ट 7 to 8% की ROI जब रेंटल स्टार्ट होगा वो ले सकते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप सर्विस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 LDK और 3 LDK के भी ऑप्शंस रहेंगे। सो उनके अंदर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। इसके अपडेट अभी लगातार आते रहेंगे और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं एक डेफिनेटली नया वीडियो लेके आऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। उस टाइम पे जो करंट अपडेट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।